नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, गाइडेंस मिल रही होगी कि आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी विशेष पूरी हो चुकी हैं। तो यहां पर अब आपको इल्यूजन बन रही है, क्योंकि आपके हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता था कि कोई इंसान आपका पीछा करता है, वो आप पर बुरी नजर रखता है, उसकी इंटेंशंस बैड हैं, उसने अपना कोई गोल बनाया हुआ है और वो उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। तो आपके हिसाब से तो अभी भी वैसी का वैसा ही सब कुछ चल रहा है। तो फिर चैप्टर कंप्लीट कैसे हुआ, आपकी विशेस पूरी कैसे हुई? क्योंकि आपकी विश तो थी इस इंसान के सच बाहर निकालना, इस इंसान की इंटेंशंस को बाहर निकालना। आपको इसके बारे में प्रूफ चाहिए था और वो आपको अभी तक मिला नहीं है। तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपके अपने ही डाउट्स थे, ये आपकी अपनी ही शक थी, आपके अपने ही विचार थे कि कोई एक इंसान आपके लिए बैड इंटेंशन रखता है। तो आपने बिना बात ही ये बर्डन उठाया हुआ था। ये आपकी गलत फहमियां थी कि कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर वो किसी तरह का मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। तो ये आपकी अपनी गलत फहमियां थी। आप इनका सच जानना चाहते थे, तो आपको बता दिया गया कि वो इंसान इंडिपेंडेंट है, वो इंसान अकेले में खुश है, वो इंसान अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ऐसा है कि आप एक ही बात जानना चाहते थे, आपको प्रूफ चाहिए था। और अगर वो बात सच थी ही नहीं तो आपको प्रूफ कैसे मिलेगा? जैसे कि अगर कहीं पर कोई रस्सी थी, आपको ऐसी झलक सी मिली कि वहां पर सांप था। अब क्या हुआ है कि आप उस कमरे के बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कोई हलचल हो, वो सांप बाहर आए, पता चले कि हाँ सच में वो सांप ही था। तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो सांप था ही नहीं, वहां पर कोई रस्सी थी, अंधेरे में आपको ऐसा लगा कि वहां पर सांप था। तो अगर वो है ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा? तो बहुत देर से आपको गाइडेंस दी गई थी कि ये आपकी गलत फहमियां थी, आपके अपने शक थे। तो ऐसा कोई सच है ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा? हाँ, अगर कहीं पर कोई चीट था, अगर वहां पर कोई था, कोई ऐसे काम कर रहा था, तो उनके बारे में क्लैरिटी आपको दे दी गई है। अगर आपको किसी इंसान के बारे में कुछ पता चला है कि वो ऐसे कुछ काम कर रहा था, तो उस इंसान के सच बाहर निकाल दिए गए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ही अटके हुए हैं कि उसके सच बाहर निकाले जाएं। पर वो इंसान गलत था नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो उसका सच बाहर कैसे आएगा? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास एक बैग था और अचानक से वो चोरी हो गया। अब वहां पर दो लोग थे, उन दो लोगों में से कोई एक थोड़ा गरीब दिख रहा था और दूसरा इंसान काफी अच्छे कपड़ों में था। तो आपका शक गरीब के ऊपर चला गया, क्योंकि आपको लगा कि यही गरीब दिख रहा है, इसी ने ही चुराया होगा। पर आपको नहीं पता था कि चुराने वाला दूसरा था जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो तब से आप विश करने लगे कि इस गरीब इंसान ने मेरा चुराया है, अब इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए।
अब इसके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, अब इसको जेल होनी चाहिए। असल में क्या हुआ कि हाँ, तकलीफें तो मिली, पर उस इंसान को मिली जिसने आपका चुराया था। पर जब उस इंसान को तकलीफें मिल रही थी तो आपको उस पर सिंपैथी होने लगी। आपने ये नहीं सोचा कि इसको तकलीफें मिल रही हैं तो हो सकता है यही चोर हो, पर आपने फिर भी इल्जाम उस गरीब पर ही लगाया कि अब ये गरीब इस पर तंत्र मंत्र भी करने लग गया है। तो आपको पता ही नहीं चला कि बैग चुराने वाला गरीब नहीं था, बस वो गरीब दिख रहा था। पर हाँ, आपका बैग चुराने वाला वो इंसान था जो अमीर दिख रहा था, पर वो अमीर था नहीं। तो आप ही से जजमेंट में गलती हुई है। पर अब आप प्रेयर्स कर रहे हैं कि उस गरीब को सजा दी जाए, वो जो गरीब दिख रहा था उस पर चोरी का इल्जाम फिक्स किया जाए, वहां पर प्रूफ दिया जाए। तो वो कैसे दिया जाएगा, उसने चोरी नहीं की। तो इसी तरह से आप अब तक गलत फहमियों में पड़े रहे हैं। तो अगर आपकी नजर में कोई गरीब है तो जरूरी नहीं कि वो गरीब ही है, और अगर आपकी नजर में कोई अमीर है तो जरूरी नहीं कि वो अमीर ही है। बहुत बार अमीर दिखने वाले अक्सर कर्जों में डूबे हुए होते हैं। तो इसीलिए अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलिए। आप बार बार प्रेयर्स कर रहे हैं कि इस इंसान के खिलाफ प्रूफ बाहर निकले। वो कैसे निकलेगा, वो सच था ही नहीं, वो आपकी अपनी सोच थी। तो आपको अब क्लैरिटी ढूंढनी है कि ये आप ही की अपनी सोच है या फिर यहां पर कोई सच्चाई भी है। ऐसा लग रहा है कि बस आप इंतजार ही कर रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो। तो वो विश कैसे पूरी होगी जब वहां कोई सच्चाई नहीं है। तो ये आप ऐसा कुछ विश कर रहे हैं तो एक बार फिर से देखिए, सोचिए कि क्या आपकी विशेज सही भी हैं, क्योंकि जो सच था वो बाहर निकाल दिया गया है। हर सच बाहर आ चुका है, पर आप उसे मान नहीं रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई हो या फिर आपको आपका जवाब मिला हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।